कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। तो देखिए साथियों, ये 18वां अध्याय शुरू हो रहा है। इसके अंतर्गत विवाह संबंधी बात बतलाई गई है। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, सती ने जब मनचाहा वर प्राप्त कर लिया, तब अपनी माता एवं पिता के पास पहुंचकर भगवान शंकर के प्रसन्न होने का एवं अपनी इच्छा के अनुसार वर प्राप्त का सारा समाचार विस्तार पूर्वक सुना दिया। प्रसन्नता का समाचार सुनकर सती जी के पिता माता अत्यंत आनंदित हुए। इसी प्रसन्नता में ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दिया। वीरड़ी माता भी परम प्रसन्नता देने वाली अपनी कन्या को बार बार हृदय से लगाकर उसकी प्रशंसा करने लगी। इसके बाद कुछ समय बीत जाने पर फिर दक्ष को चिंता हुई, अब मेरी कन्या का विवाह कैसे हो, किस प्रकार शिव ग्रहण करें। सदाशिव तो प्रथम आकर मेरी कन्या को वर देकर चले गए, अब वह फिर किस प्रकार मेरे पास पधारेंगे। इसी चिंता में दक्ष बैठे हुए थे, तभी मैं भी सरस्वती जी के साथ वहां पहुंच गया। दक्ष ने सरस्वती तथा मुझे देखकर प्रणाम किया, आसन देखकर बिठाया। जब मैं बैठ गया तो दक्ष बोला, हे पितामह ब्रह्मा जी, आप यहाँ किस कारण से पधारे, कृपा करके अपने आगमन का कारण कहें। आपके दर्शनों से मेरा चिंतातुर मन शांति को प्राप्त कर रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, इस प्रकार जब दक्ष ने कहा तो मैंने उत्तर में कहा, हे दक्ष, तुम्हारी कन्या सती सदाशिव से वर प्राप्त कर चुकी है, अब उसका विवाह समय आ गया है। मुझे तो यहाँ स्वयं भगवान शंकर ने ही इसी शुभ कार्य के लिए भेजा है। जब से तुम्हारी पुत्री सती को वरदान देकर रुद्रदेव जी गए हैं, तभी से तुम्हारी पुत्री के वियोग में बहुत ही व्याकुल रहते हैं। जिनके मन को कामदेव अपने प्रयत्नों द्वारा कभी भी मोहित नहीं कर सका था, वही सदाशिव रुद्र रूप में तुम्हारी कन्या के लिए अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। उन्होंने अपना योग ध्यान भी छोड़ रखा है। मेरी एवं मरीच आदि और तुम्हारी मनोकामनाएं आज पूर्ण हो जाएंगी। आज भगवान सदाशिव के मन में ही मोह उत्पन्न हो गया है। मैं अब नारद जी को महाश्री महादेव जी के पास भेजूंगा और उसी के द्वारा वे महादेव जी आपके पास स्वयं पधारेंगे और तुम अपनी पुत्री सती जी को उनके अर्पण कर देना और उन्हें प्रसन्न करना। इतना सुनकर दक्ष अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, हे पितामह जी, आपकी आज्ञा का मैं अवश्य पालन करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, इतना सुनते ही मैं वहां से चल पड़ा और शीघ्र ही भगवान शंकर के पास पहुंच गया। मुझे देखते ही वे प्राकृतिक मनुष्यों की भांति मुझसे बोले, हे देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, आपके पुत्र दक्ष ने क्या कहा, वह अपनी पुत्री के साथ मेरा विवाह करना चाहता है या नहीं। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान सदाशिव, मेरे पुत्र का कथन है कि
मैं अपनी पुत्री की इच्छानुसार उसका विवाह भगवान शंकर के साथ करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी पुत्री की आराधना सदाशिव के साथ विवाह करने की थी। मैंने भी अपना दृढ़ निश्चय कर लिया है। अब वही सदाशिव मेरे घर जब शुभ लग्न शुभ मुहूर्त में पधारेंगे, मैं अपनी कन्या उन्हें विवाह दूंगा। इतना सुनते ही रुद्रदेव बोले, हे ब्रह्मा जी, दक्ष का उत्तम विचार है। अब सब देवताओं को बारात के लिए निमंत्रण देकर इकट्ठा करो। अपनी बारात सजाकर हम विवाह के लिए चलेंगे। भगवान शिव की आज्ञा से मैंने शीघ्र ही अपने पुत्र नारद जी तथा मरीचि आदि तथा सब देवताओं को स्मरण किया। वे सभी वहां उपस्थित हो गए। तब भगवान शंकर बड़े आनंद के साथ दूल्हा बन ठनकर चल पड़े। भगवान शंकर की ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवताओं के साथ बारात दक्ष के यहाँ पहुंच गई। दक्ष ने ब्रह्मा विष्णु आदि सब बारातियों के मध्य में भगवान शंकर का दर्शन किया। आनंदित होकर शीघ्र ही उनके पास गया। फिर दक्ष ने समस्त देवता बारातियों को यथोचित आदर सत्कार किया, उन्हें निवास स्थान आदि दिए। इसके बाद भगवान शंकर जी को बड़े आदर के साथ अपने घर में ले गए। वहां उनका दक्ष ने बड़े प्रेम से पूजन किया और उत्तम आसन देकर उनको आदर से बिठाया। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये अध्याय यहीं पर समाप्त हो गया है। अगला अध्याय 19वां है, जिसमें सती और शिव के विवाह में शिव का ब्रह्मा पर कोप ये दर्शाया गया है। बहुत ही बढ़िया विषय है। वैसे तो सभी विषय बढ़िया हैं, सभी अध्याय बढ़िया हैं। आप सुनते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।